हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आप सभी का जो नीट एग्जाम है वो 12 सितंबर को है। यानी आपने जितना पढ़ा है प्रीवियस के 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, वो सब आपको 12 सितंबर को आउटपुट देना है, क्योंकि दुनिया ना कोशिशों को नहीं रिजल्ट को सलाम करती है। तो बेसिकली 12 सितंबर को नीट एग्जाम है, तो कैसे हम पेपर को सॉल्व करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपने कहते हैं ना कि गलत तरीके से पेपर सॉल्व किया, तो कई बार बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, जिनको काफ़ी कुछ पता होता है लेकिन वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। आप एक बार सेल्फ एनालाइज करिएगा। तो बेसिकली आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट एक प्लान बताऊंगा कि आप कैसे पेपर को टाइम करें। आप सभी को 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस को पढ़ने हैं, समझने हैं, और उन 200 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो काफ़ी कुछ है करने को, इसीलिए समय काफ़ी कीमती है। तो समय की कीमत समझते हुए फटाफट में बताते हैं ट्रिक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या होता है, कभी भी आपको किसी सीक्वेंस को फॉलो करना नहीं होता है। अब मतलब सीक्वेंस का ये होता है, बच्चे स्टार्टिंग करते हैं 1 से, अब वो 1 2 3 सॉल्व किए, अब 4 5 6 7 नहीं आ रहा है, उसमें लगे पढ़े, टाइम भी लॉस हो रहा है, डिमोटिवेशन भी आ रहा है अंदर से, और दिमाग हमारा कहने थोड़ा कहने डरा हुआ पहले से होता है, तो और डर जाता है कि क्वेश्चन लग क्यों नहीं रही, तो हम पढ़ के गए थे, फिर हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो चाहे ऊपर से सॉल्व करिए या नीचे से सॉल्व करिए, लेकिन ध्यान रहे कि सीक्वेंस को फॉलो कभी मत करिए। तो आता है सवाल कि कैसे पेपर सॉल्व करें। तो भाई बहुत सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले फटाफट पेपर पढ़ते रहिए और देखिए कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप कहते हैं ना कि 100% बिल्कुल कहते हैं वो क्लियर है भैया कि इसको हमें बिल्कुल पता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लीजिए। सेकंड, ऐसे क्वेश्चंस जो मैटर 60-70 वाला है कि यार इस समय ये या ये, तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है उसके बाद उसको सॉल्व करना होता है। और थर्ड, वो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जिसमें आपके पास कहते हैं बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, इसमें तुक्का मारना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम को देखना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको दीजिए आप 40 to 50 मिनट्स, क्योंकि पढ़ा, आंसर टिक किया, गोला बनाया, काम खत्म। फिर आते हैं वो क्वेश्चन जिसपे आपको 60-70% क्लियर है, 20-30% डाउट है, इनको आपको देना है लगभग 100 मिनट। 100 मिनट में आप इजी वे में सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर आंसर टिक करिए। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। बच्चे कई बार यहाँ पर गलतियाँ करते हैं और उनके काफ़ी सारे मार्क्स कट जाते हैं। थर्ड आता है कि वो क्वेश्चन जिसपे आपको सिर्फ 10% ही पता है, बिल्कुल नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बस 20 से 30 मिनट दे दीजिए, डेट्स इट। इन पे ज़्यादा टाइम देंगे आप तो कहीं ना कहीं आप कहते हैं निराश भी हो जाएंगे, और सबसे आखिरी में सॉल्व करिएगा ताकि अगर ना भी कर पाए तो कोई इशू ना हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कुछ ऑफसेट वैल्यूज होती हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया फिजिक्स में जिसका ऑप्शन 10, 20, 30 और 109 है यार। तो ऐसे क्वेश्चन में होता है कि जो 109 दिया जाता है वो सिर्फ बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में इस ऑप्शन को पहले ही आप साइड कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में साइकोलॉजी कहती है कि जो ऑफसेट वैल्यूज होती हैं वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी जाती हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और वो थोड़ा सा डर जाए। बच्चे ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन भी ऐसे सेट करता है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कंपटीशन कम हो। लास्ट जो स्टेप बोलता है कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते समय ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम केसेस में ये ऑप्शन सही होते हैं। यानी ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज, ये जो ऑप्शंस हैं, तो मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उसमें साइकोलॉजी कहती है ये जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो एग्जामिनर लेता है कि ये क्वेश्चन सही होते हैं। मैं हर बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में गलत भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है कि ए बी तो नहीं है, सी डी में कंफ्यूजन है, डी दिया गया है नन ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ देम, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को टिक करना होता है। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो हर एक बच्चे को फॉलो करना चाहिए। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए आपका पॉजिटिव सोचना, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का होना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मस्त होके जाइए और फोड़ के आइए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।